हेलो दोस्तों, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। और आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक और नई टेक्निक लेके, जिससे कि आपका फोकस एक मोंक की तरह हो जाएगा। आपकी जो फोकस मसल है वो बहुत ही पावरफुल हो जाएगी। और आज के इस टेक्निक का नाम है डोपामिन एक्टिवेशन। मैंने बहुत बार जिक्र किया है पिछले लेसन्स में दैट डोपामिन इज अ मोटिवेशन मॉलिक्यूल। अगर डोपामिन के लेवल्स आपकी बॉडी में नीचे हो गए हैं, इसका मतलब क्या है? दैट यू वॉन्ट फील ड्राइव, you won't feel motivation, you cannot focus, you won't have the clarity, you'll feel disconnected, and your ability to be happy will vanish if you don't have good level of dopamine in your body. So दोस्तों, आज के इस लेसन में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम डोपामिन को एक्टिवेट करें, डोपामिन के लेवल बॉडी में किस तरीके से बढ़ा सकते हैं। हाई लेवल ऑफ डोपामिन विल इंक्रीज मोर फोकस and you will be able to do things with more focus and achieve goals very rapidly. So dopamine activation का जो पहला तरीका है जिसके थ्रू हम डोपामिन एक्टिवेट कर सकते हैं, ऑब्वियसली दैट इज फूड। हम हमारी डाइट के थ्रू डोपामिन को सप्लाई कर सकते हैं। और डाइट या फिर फूड, कौन कौन से ऐसे फूड हैं जिसके थ्रू हमारा डोपामिन एक्टिवेट होता है और ज़्यादा डोपामिन के लेवल हमारी बॉडी में बढ़ते हैं। जब मैं फूड की बात कर रहा हूँ तो कौन सा फूड हम लें ये तो ज़रूरी है ही है, लेकिन कौन सा फूड एलिमिनेट करना है। मैंने पहले भी आपको बताया था कि लोग डोपामिन के शॉर्टकट तरीके ढूंढने की कोशिश करते हैं, और उन शॉर्टकट तरीकों से एक स्पाइक ऑफ डोपामिन तो आपको मिलता है, लेकिन फ्यूचर में ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा खराब है। जितने भी लोग जो सोशल मीडिया पे बार बार नोटिफिकेशन चेक करते हैं, ये नोटिफिकेशन बार बार चेक करने से आपके ब्रेन को एक डोपामिन का स्पाइक मिलता है। किसी ने आपका फोटो लाइक किया, किसी ने शेयर किया, किसी ने अच्छा कमेंट किया, किसी ने तारीफ किया, ये सारी चीजें जो सोशल मीडिया पे होती हैं ये डोपामिन एक्टिवेट करती हैं। इंसान सिगरेट पीता है, डोपामिन एक्टिवेट होता है। डोपामिन आपके जो पेन और प्लेजर सेंटर है, आपका जो रिवॉर्ड सिस्टम है, उसको कंट्रोल करता है। इस वजह से हम कई बार गलत तरीकों से डोपामिन को एक्टिवेट करने की कोशिश करते हैं। सिगरेट पीना, कोकेन, ड्रग्स, पोर्न और शुगर, इस प्रकार की चीजें, गैम्बलिंग, इस प्रकार की चीजें लोग करते हैं डोपामिन का स्पाइक लेने के लिए। पर दोस्तों, डोपामिन को अगर अच्छा रखना है बॉडी में तो अच्छा फूड तो हमें लेना ही है, लेकिन साथ में जो खराब फूड है उसको एलिमिनेट करना है, जो डोपामिन को इनहिबिट करता है। तो यू हैव टू एलिमिनेट रॉन्ग फूड, जैसे कि आपको सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स जो तुरंत शुगर में कन्वर्ट हो जाते हैं, मैदा हो गया, ब्रेड, पेस्ट्रीज हो गई, इन सब, ब्रेड हो गई या फिर आपका पिज्ज़ा हो गया, इन सब चीज़ों को, जंक फूड, बर्गर्स, इनको एलिमिनेट करना पड़ेगा अपने सिस्टम में से। आप पेस्ट्रीज, केक, क्रीम्स, इस प्रकार की चीज़ों को भी एलिमिनेट कीजिए, तो आप देखेंगे कि आपका जो इनहिबिशन है डोपामिन का वो कंट्रोल में आएगा। अच्छा फूड क्या ले सकते हैं? अब अच्छे फूड की भी बात कर लूँ आपसे। जनरली अगर फ्रूट्स में अगर हम देखें तो फ्रूट्स में बनाना एंड वाटरमेलन एक बहुत ही पावरफुल सोर्स है डोपामिन के। आप मिल्क प्रोडक्ट में, डेयरी प्रोडक्ट में मिल्क ले सकते हैं। देन योगर्ट इज देयर, चीज इज ऑल्सो फुल ऑफ डोपामिन। ड्राई फ्रूट में almond and almond is very good, and walnut is also very good for dopamine. omega-3 rich fishes आप ले सकते हैं। coconut oil is good in dopamine. Then chicken is also good. Mostly the protein rich foods are good in dopamine activation, because dopamine is an amino acid called tyrosine. It is made up of tyrosine. So these foods, if you eat these foods जो मैंने अभी बताए, it will increase your dopamine levels in your body. In fact, green leafy vegetables जो होती हैं आप वो भी ले सकते हैं. So have cheese, have yogurt, have milk, then eggs are good, fish is good, chicken is good.
then you can have almonds and walnuts. Banana is very rich and easily available. So these things are very powerful dopamine naturally activating foods, and they have no side effects. These foods are good for your body as well. So the first way to increase your dopamine levels and activate your dopamine is food. So eliminate wrong foods, eliminate bad food, that junk food, and especially in junk foods, especially sugar and simple carbohydrates, remove them. सेकेंड इज एक्सरसाइज. एक्सरसाइज मैं बहुत बार आपको बोल चुका हूं, मैं फिर से बोल देता हूं. जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपके शरीर में एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं, डोपामिन रिलीज होता है. आपकी बॉडी मूव करने के लिए बनी है. और एक्सरसाइज में ऐसा नहीं कि आपको हाई इंपैक्ट एक्सरसाइज करने की जरूरत है. आपको हाई इंपैक्ट एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है. आप सिंपल वॉक कर लीजिए. जस्ट बाय वॉकिंग फॉर फ्यू मिनट्स इन अ डे इट एक्टिवेट्स योर डोपामिन लेवल. तो रोज रात को खाने के बाद आप अगर 10, 20, 25 मिनट भी वॉक कर रहे हैं, आप देखिएगा एक अमेजिंग फीलिंग आपको आएगी जब आप ये छोटी सी वॉक भी कर लेंगे. योगा आप कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं. ये सारी चीज़ें आपको लो इम्पैक्ट एक्सरसाइजेज हैं, लेकिन आपके डोपामिन एक्टिवेशन में ये बहुत ज़्यादा मदद आपको करेंगी. सो फूड इज़ देयर, एक्सरसाइज इज़ देयर, एंड एक्सरसाइज का जो बेस्ट पार्ट है वो यू शुड डू इन मॉर्निंग. मॉर्निंग में आप करते हैं तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल एक्सरसाइज आपके लिए है. तीसरा है ब्रीदिंग. अब ब्रीदिंग का टेक्निक मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, तो इस पे मैं ज़्यादा कवर नहीं करता. जो X 4X 2X हमारा टेक्निक है, उस टेक्निक को आप कीजिए. आपको तुरंत ही इंस्टेंटली आपको फील होगा दैट एक प्लेजेंट फीलिंग आपके अंदर आ रही है, और जो डोपामिन का जो लेवल है वो आपको महसूस होगा अपने शरीर के अंदर जब आप उस ब्रीदिंग एक्सरसाइज को करेंगे. तो ब्रीदिंग इज वेरी पावरफुल टूल टू एनहेंस योर डोपामिन लेवल्स एंड टू एक्टिवेट योर डोपामिन रिसेप्टर्स इन योर ब्रेन. देन आफ्टर ब्रीदिंग वी हैव कोल्ड शावर. नाउ कोल्ड शावर इज अ वेरी पावरफुल वे टू एक्टिवेट डोपामिन. आप अगर लो टेम्परेचर वाले पानी में अगर आप नहाएंगे तो आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा डोपामिन एक्टिवेशन आप महसूस करेंगे. सो कोल्ड शावर आप ले लीजिए हर रोज़. अगर आप कोल्ड शावर लेते हैं तो ड्यूरिंग द कोल्ड शावर जब वो ठंडा पानी एक शॉक फीलिंग जब आपके स्किन पे देता है, तो उस टाइम पे एड्रेनालिन भी एक्टिवेट होता है एंड डोपामिन भी एक्टिवेट होता है. तो 16 डिग्री टू 18 डिग्री टेम्परेचर वाले पानी में अगर आप नहाते हैं तो आप देखेंगे कि in cold shower your adrenaline and your dopamine get activated. So cold shower is also a very powerful method to enhance your dopamine level and activate your dopamine system. फिफ्थ इज मेडिटेशन. मेडिटेशन से डोपामिन लेवल नेचुरली आपका बहुत ज़्यादा बढ़ता है, और मेडिटेशन पे तो पूरा मैंने वीडियो लेसन आपको बताना है, तो मैं आने वाले वीडियोस में मेडिटेशन को डिटेल में डिस्कस करूंगा. बट फिलहाल के लिए इतना मान लीजिए कि मेडिटेशन भी बहुत अच्छे से आपके डोपामिन को लेवल्स को बढ़ाती है, एक्टिवेट करती है. एंड लास्ट पार्ट इज क्रिएटिव वर्क. ऐसा देखा गया है, ऐसा साइकोलॉजिस्ट ने पाया है कि जब आप क्रिएटिव एक्टिविटी में होते हैं, लाइक आप अगर गिटार बजा रहे हैं, कोई पेंटिंग कर रहे हैं, तो अपनी हॉबीज को परस्यू करना, आपका जो रेगुलर काम है उसके साथ साथ कुछ क्रिएटिव काम में, कुछ स्किलफुल काम में, जब कोई स्किलफुल काम आप करते हैं तो क्रिएटिव प्रोसेस के दौरान इफ़ यू डिज़ाइन समथिंग, इफ़ यू ड्रॉ समथिंग, और इफ़ यू प्ले समथिंग, तो ऐसी चीज़ें करने से स्किलफुल एक्टिविटीज़ में आपके डोपामिन लेवल जो होते हैं वो अच्छे बनने लगते हैं. इसी वजह से कई लोग जो मोनोटोनस लाइफ में आ जाते हैं, एक ही प्रकार की ज़िंदगी अगर रोज़ जी रहे हैं, ऐसे लोगों के डोपामिन लेवल कई बार बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाते हैं. तो एक नोवेल्टी लाइफ में रहना बहुत ज़रूरी है. एक नोवेल्टी, कुछ नयापन, कुछ नई स्किल सीखते रहना. जब आप नई स्किल सीखते हैं, नए न्यूरल सर्किट्स आपके क्रिएट होते हैं, एंड इट गिव्स योर ब्रेन अ गुड फीलिंग, एंड इट्स अ राइट एंड इट्स अ वेरी गुड सोर्स टू एक्टिवेट डोपामिन लेवल्स इन योर बॉडी. तो दोस्तों, ये 6 तरीके मैंने आपको बताए डोपामिन को एक्टिवेट करने के. इन 6 तरीकों को आप फॉलो कीजिए, और एक बार डोपामिन एक्टिवेशन आपके अंदर शुरू हो गया तो फिर देखिए कि आपका जो मेंटल फोकस है
वो नेचुरली बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा। अगेन मेरे यहाँ कह देने से कुछ नहीं होने वाला है, नॉलेज से कुछ नहीं होने वाला है। इस नॉलेज की एक पेंटिंग बना के आप अपने घर में टांग सकते हैं और लोगों को दिखा सकते हैं, लेकिन बदलाव कुछ नहीं आएगा। बदलाव सिर्फ तब आएगा जब आप इस नॉलेज को अप्लाई करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे। सो आई अर्ज यू, आई एडवाइस यू, आई स्ट्रांगली रिकमेंड यू कि जो भी अभी तक हमने टेक्निक सीखी हैं आप उसको एप्लीकेशन में लाइए, एग्जीक्यूशन में लाइए, और ट्रांसफॉर्मेशन इतना ज़्यादा होगा कि उस ट्रांसफॉर्मेशन से भी आपका डोपामिन लेवल बढ़ेगा। मैं आपसे अब मिलूंगा अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।